हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो 2019 में सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछे गए थे और साथ ही आगे क्या पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ है एग्ज़ाम 15 जून 2019 शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनमें दोस्तों 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसके बाद 5 नंबर का एक पैराग्राफ दिया जाता है और फिर 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन 6-6 नंबर से बनते हैं, जो कि 18 नंबर के होते हैं। टोटल 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। सभी सेक्शन में आपको 50% का स्कोर करना ज़रूरी रहता है, तभी आप इसको क्वालिफाई माने जाते हैं करने। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने दोस्तों हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर स्टडी से वीडियो लाता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर क्वेश्चंस के 52 क्वेश्चंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के शीर्ष लेख और पाद लेख विकल्पों में से इनमें से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो किसी दस्तावेज के प्रत्येक पैराग्राफ के लिए बदलते शीर्ष लेख और पाद लेख विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के शीर्ष लेख और पाद लेख विकल्पों से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? तो यह वाला उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड दस्तावेज में शीर्ष लेख कहाँ दिखाई देता है? तो प्रत्येक पृष्ठ में सबसे ऊपर की तरफ यह दिखाई देता है। निर्माण के दौरान अर्धचालक चिप में सन्निहित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो फर्मवेयर कहा जाता है, जो कि निर्माण के दौरान ही उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है। इन्वर्टर को से में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे सर्किट बोर्डों के रूप में जाना जाता है। किसमें? इन्वर्टर को एक दिश धारा यानी डीसी से एसी में परिवर्तित करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधा से उपयोगकर्ता अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को प्रदर्शित कर सकते हैं। किस सुविधा से? डिवाइस मैनेजर सुविधा से। निम्न में से किसके कारण कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को इंटरफेस उपलब्ध होता है? तो किसके कारण होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक्सेल 2016 में अंकगणित ऑपरेटर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर यानी कि चिन्ह नहीं होता है इसमें। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो मॉडेम का यूज करके हम अपने कंप्यूटर इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। यह एक इसमें चित्र दिया गया है, स्क्रीन पर दिखाया गया चित्र को देखें और इस उपकरण का नाम पहचानें। तो है हार्ड डिस्क है। ठीक है फ्रेंड्स। सर्कल के एक हिस्से को दिए जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? तो यह सेक्टर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में उपयोगकर्ताओं के डेटा और निर्देशों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इनपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या बनाती है? डेटा देखना और प्रिंट करना संभव बनाती है। सहेजना यानी कि सेव करना इनमें से किसकी प्रक्रिया है? दस्तावेज को मेमोरी में से भंडारण माध्यम में कॉपी करना इसकी प्रोसेस प्रक्रिया है। एमएस एक्सेल में कॉलम में टेक्स्ट समानता कैसा होता है? तो वाय संरेखित होता है यानी कि लेफ्ट इंडेंट होता है। एमएस वर्ड में CTRL+V का उपयोग टेक्स्ट को क्या करने के लिए होता है? तो बोल्ड करने के लिए होता है। वहाँ की इटैलिक करने के लिए आई का यूज किया जाता है और अंडरलाइन के लिए यू का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से फाइल फोल्ड डाउन मेनू के कौन से विकल्प का उपयोग एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए होता है? तो क्लोज का यूज होता है। जिनमें से किस जानकारी साझा करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं? तो नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं।
चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो CTRL+C यानी कि कॉपी। फॉर्मेट सेल डायरेक्ट बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए आप MS एक्सेल में किस की को दबाते हैं? तो CTRL+1 का यूज करते हैं। स्मृति में यानी कि मेमोरी में उपलब्ध सबसे बड़ा रिक्त स्थान आवंटित करता है क्या? वर्स्ट फिट करता है। नेक्स्ट, किस टैब का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का अनुवाद किया जाता है? तो रिव्यू टैब का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज में टेक्स्ट का अनुवाद किया जाता है यानी कि ट्रांसलेट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। MS वर्ड 2013 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए मिरर विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? तो पृष्ठ का मार्जिन 2.54 सेंटीमीटर होता है। MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को घटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो CTRL शिफ्ट प्लस ये कम वाला साइन। MS पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो शिफ्ट प्लस टैब है। MS पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती बुकमार्क पर जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है? Alt प्लस होम होता है। नेक्स्ट, जब आप कीबोर्ड का उपयोग करके कुंजी दबाते हैं तो कौन सा घटक संबंधित कुंजी कोड का पता लगाता है? तो अंतर्निर्मित यानी कि बिल्ट इन प्रोसेसर होता है। मोनोक्रोम पिक्सल इनमें से किस मॉनिटर में पाए जाते हैं? तो LCD में है पाए जाते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसके दो का पूरक निम्न में से क्या है? तो इसका 1000 है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सी विशेष फंक्शन कुंजी सेल में कंटेंट को संपादित यानी कि एडिट करने की अनुमति देती है? तो F2 करने की अनुमति देती है कुंजी। MS एक्सेल में समान कोनिक यानी कि इक्वी एंगुलर और स्पॉक्स जिसे रेडियाई कहते हैं कि अनुक्रम के आलेखन हेतु का प्रयोग किया जाता है। किसका? रडार चार्ट का यूज होता है। MS एक्सेल में डेटा के एक समूह के लिए विशेष रूप से चार्ट की संरचना की जाती है। किसकी? पाई चार्ट की जाती है। का सेटअप अवांछित संदेशों को यूजर के इनबॉक्स में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। किसका? ब्लैक लिस्ट का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता प्रकार के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस अधिकार सेटअप कर सकता है? तो यह व्यवस्थापक होता है। वह चार्ट है जिसे MS एक्सेल में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज के उपयोग के दौरान अलग चार्ट शीट में रखने से विपरीत कार्यपुस्ता वर्कशीट पर रखा जाना चाहिए। क्या होता है? एम्बेडेड चार्ट। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों और दस्तावेजों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आइकॉन के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। जो आइकॉन बने होते हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है। इनमें से कौन विंडोज XP इफेक्ट नहीं है? तो पिक्सेल चेंज विंडोज XP का इफेक्ट नहीं है, वहाँ के यह तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। कूट लेखन यानी कि एन्क्रिप्शन का मूल आवश्यक कार्य क्या है? सामान्य टेक्स्ट का कूट लिखित आंकड़े में अनुवाद करना होता है। निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट को डॉक फाइल फॉर्मेट होता है? तो यह वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल फॉर्मेट होता है डॉक। OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अनुबंध और विनियमन परीक्षण का एक हिस्सा है। किस परीक्षण का? स्वीकृति परीक्षण का। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। क्या ऐसा सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
फाइल डाउनलोड करने के लिए चरण क्या है, तो फाइल डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र को ओपन करना, फिर इसके लिए डाउनलोड करने के लिए जानकारी का चयन करना, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए सहज है और CTRL+S का यूज करना। निम्नलिखित में से कौन मॉडेम प्रकार की विशेषता नहीं है, तो है कनेक्टर की संख्या मॉडेम प्रकार की विशेषता नहीं है। ब्रॉडबैंड शब्द निम्न में से किसे छोड़कर सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को समाविष्ट करता है, तो डायल अप को छोड़कर सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को समाविष्ट करता है। DSL के हर समय चालू यानी कि ऑन रहने से क्या होता है, तो यह बाहरी हैकरों का खतरा इसमें बढ़ जाता है यदि यह हर समय चालू रहे। तो DSL दोस्तों दो प्रकार की होती हैं इसकी, एक सममित DSL यानी कि SDSL और एक असममित DSL यानी कि ADSL। और इसका फुल फॉर्म दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। निम्न में से कौन सी तीव्र गति की इंटरनेट सेवा नहीं है, तो पेजर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, तो केवल ब्रॉडबैंड सेवा सभी स्थानों पर पॉसिबल नहीं होती है। यदि आप नियमित आधार पर VPN का यूज करते हैं तो चयन हेतु सममित DSL काफ़ी स्पष्ट विकल्प है क्लाउड पर बड़ी फाइलें का बैकअप लेने के लिए। वेब पेजों को मैप देने और प्रतिरूप पेजों के अनुक्रम को कम करने के लिए URL को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो URL सामान्यीकरण बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। कितने प्रकार के संरेखन उपलब्ध हैं, तो 4 प्रकार के संरेखन उपलब्ध होते हैं। CPU का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो CPU का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक का यूनिट। वर्तमान विंडो से पिछली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी का संयोजन किया जाता है, तो Alt Shift और टैप इन तीनों कुंजियों का यूज किया जाता है। तो दोस्तों 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछे गए थे यहाँ कंप्लीट हुए हमारे। अब देखते हैं, अब इसमें 5 नंबर का एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, जिसमें स्टोरी बेस्ड है पैराग्राफ होता है। इस कहानी अथवा कोई स्टोरी दे दी जाती है जिसमें आपको पढ़कर उसी में से 5 क्वेश्चन की आंसर फाइंड करना होता है। यह काफ़ी इजी रहता है, इसमें आप अच्छे से आप अपने 5 नंबर गेन कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है जो कि 6 नंबर इसमें आते हैं क्वेश्चंस। यह काफ़ी इजी टाइप के आते हैं, सिंप्लीकेशन और एज रिलेटेड, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य औसत, दूरी वगैरह, स्पीड डिस्टेंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। चतुर्भुज के कौन, आप इनमें मेहनत कीजिए, इसमें भी अच्छा खासा स्कोर आप मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 5 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग में आते हैं तो इसमें भी 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है GK यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें दोस्तों कोई लिमिट नहीं रहती है, कहीं से भी इसमें पूछ सकते हैं। आप इसकी भी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आप इसके पुराने जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा और मैं इसमें सीरीज आपके लिए लाया हूँ, आप मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो दोस्तों हमारा सीरीज यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।